हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकिक गणित में एकिक नियम यानी यूनिटरी लॉ के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद से एकिक नियम से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में जो पात्रता परीक्षा, जो राज्यों की पात्रता परीक्षा होती हैं यानी टीईटी, एचटेट, अब आप में किसी भी स्टेट का एचटेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, कुछ भी पात्रता परीक्षा में या एसएससी का पेपर जिसमें एकिक नियम से संबंधित प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जो भी प्रश्न होते हैं 3 तरीके के प्रश्न आपके एकिक नियम में बनते हैं। इन तीनों टाइप पर आज मैं चर्चा कर दूंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको एकिक नियम से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आपका पहला फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो पहला फॉर्मेट होगा एक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना। देखिए, याद रखिएगा, एक पहला फॉर्मेट होता है आपका एक वस्तु की कीमत अगर आपको ज्ञात है और अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है कि आरिफ ने एक किताब 8 रुपए में खरीदी। ठीक, उसने एक किताब 8 रुपए में खरीदी, तो उसे 5 किताबों के लिए उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, पर आप इसे 1 लाइन में समझिए। तो देखिए, एक किताब की कीमत क्या है? 8 रुपए। तो 5 किताब का मूल्य, अब 5 गुणे 8, 8 पंच 40, यानी 40 रुपये उसे अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। यानी 5 किताबों के लिए उसे 40 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। बस आप अपने क्वेश्चन को देखते हुए इसके डिजिट को आप चेंज कर लीजिए। जैसे सपोज आपके पास 2 रुपए की टॉफ़ी आपने लेनी है और 2 रुपए की टॉफ़ी आप कितनी लेंगे कि आपको 16 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। तो देखिए, हमने इसको 2 फॉर्मेट में बता दिया। या तो आप 2 गुणे 8 कर लीजिए, 16 आपका ऐसे आ जा रहा है। देखिए, अब क्वेश्चन में मैंने 2 का दिया था और 8 दे दिया, 16 दे दिया। अब 8 आपको निकालना था। तो देखिए, इस डिजिट को हम जो एकिक नियम मतलब ये होता है कि आप जो ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता के अनुसार जो भी हम दुकान पर जाते हैं या हमें जो भी गुणा भाग या जोड़ घटाना करना पड़ता है, तो एकिक नियम पर आधारित होते हैं। वो ऐसे सवाल या ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो एकिक नियम पर आधारित होते हैं, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। जैसे दुकानदार के पास गए और हमने कहा कि उसने बताया कि 40 रुपए केजी का कोई सामान है। ठीक, मान लीजिए सपोज चीनी, आपने पूछा चीनी कैसे रुपए है, तो उसने बताया कि चीनी 40 रुपए किलो है। तो आपने कहा कि ठीक है, मुझे 5 केजी दे दीजिए। अब वो आपको नहीं बताएगा कि 40 रुपए केजी है तो 5 केजी का, आप वो बताएगा, वो बाद में बताएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 40 रुपए केजी है, आपने 5 केजी लेना है, बस आपको 200 रुपये, आपको पता लग गया कि आपको चीनी के लिए 200 रुपये दुकानदार को देने होंगे। तो देखिए, ऐसे सवाल जो है हमारे एकिक नियम पर आधारित होते हैं। तो जनरली हम इसका प्रयोग जो है वो रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मेट ये हो गया। अब इस बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक चादर का मूल्य 110 रुपये है, तो 30 चादरों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, पहली बात, एक चादर का मूल्य क्या है, 110 रुपये। तो इसलिए 30 चादरों का मूल्य क्या होगा, 30 गुणे 110, तो 3300 रुपये होगा। 30 चादरों का मूल्य क्या हो जाएगा, 33, यानी 110 गुणे 30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3300 रुपये हो जाएगा। ठीक, एक और सवाल देख लेते हैं। एक दुकानदार एक दिन में 120 पुस्तकें बेचता है। ठीक, एक दिन में वो कितनी पुस्तकें बेच देता है, तो 120 पुस्तकें बेच देता है। तो 17 दिनों में वो कितने पुस्तकें बेचेगा। देखिए, हम अभी पहले फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि यदि आपको एक वस्तु का मूल्य ज्ञात है तो आप अनेक वस्तु का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। बस आपको गुणा कर देना है 17 में 120 रुपये का, 120 पुस्तकों का, तो आपको पता लग जाएगा कि 2040 पुस्तकें वो 17 दिनों में 2040 पुस्तकें बेच देगा। ठीक, यह हो गई आपकी पहले फॉर्मेट की बात। यानी अगर आपको एक वस्तु का कीमत पता है तो आप अन्य वस्तुओं की कीमत पता कर लेंगे। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मेट पे। तो दूसरा फॉर्मेट है
कि अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर, देखिए पहले फॉर्मेट में आपने क्या किया, पहले फॉर्मेट में आपने गुणा किया है, एक वस्तु का ज्ञात आपको मूल्य ज्ञात है, आपको जितनी भी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है आपने गुणा कर दिया है, सपोज ऐसे किया है, ठीक। अब दूसरा फॉर्मेट है कि आपको अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर, अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर आपको एक वस्तु की कीमत ज्ञात करना है, ठीक। अगर आपको पता है कि 60 रुपये या 60 रुपये में इतनी चीज़ें मिली हैं, तो एक वस्तु कितने रुपए में मिलेगी, यानी जब अनेक वस्तुओं का मूल्य आपको ज्ञात हो और आपको एक वस्तु की कीमत ज्ञात करनी है तो आप इसको कैसे करेंगे। तो बस इसे हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है कि 1 क्विंटल शक्कर का मूल्य 1800 रुपये है, तो 1 केजी शक्कर का मूल्य कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 1 क्विंटल शक्कर का मूल्य कितना है, 1800 रुपये। तो जाहिर सी बात है कि 1 केजी मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 100 केजी का मूल्य कितना दे रखा है, 1800 रुपये। तो 1 केजी शक्कर का मूल्य निकालने के लिए आपने 1800 में 100 का क्या कर दिया, भाग कर दिया, क्या कर दिया, भाग कर दिया, 100 से भाग किया, 0 से 0 कट गया, बस 18 रुपये क्या हो गया, 1 केजी का मूल्य क्या हो गया, 18 रुपये। फिर से देखिए समझिए कि 1 क्विंटल शक्कर का मूल्य कितना है, 1800 रुपये। 1 क्विंटल यानी 100 केजी, 100 केजी का मूल्य कितना दे दिया है, 1800। तो 1 केजी का मूल्य ज्ञात करने के लिए, यानी अनेक वस्तु का मूल्य आपको पता है इतना और एक का निकालना है, बस आपने सेम वाली इसी डिजिट से आपने क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो बस 1800 से हम भाग कर देंगे 100 केजी का, बस हम इसे भाग किए 100 से, अगर आप 18 को काटेंगे तो 1800 को काटेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18। तो यानी 1 केजी का शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपये, ठीक। तो देखिए इसमें हमने भाग कर दिया। दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी बेस पर कि 1 दर्जन गेंदों का मूल्य 36 रुपये है, ठीक। 1 दर्जन गेंद का मूल्य कितना है, 36 रुपये। तो 1 गेंद का मूल्य, देखिए 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 12 वस्तु, यानी 1 दर्जन, अगर आप कोई भी वस्तु ले रहे हैं 1 दर्जन, तो उसमें कितनी वस्तु चढ़ेंगी, 12 वस्तुएं चढ़ेंगी, 1 दर्जन में 12 वस्तु। तो 12 गेंदों का मूल्य कितना दे दिया है, 36 रुपये। तो बस 1 गेंद का मूल्य निकालने के लिए आपने 36 अपॉन 12 कर दिया, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, यानी 1 गेंद का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। देखिए बहुत ही ईजी, ये 2 फॉर्मेट मैंने आपको बताया, 2 फॉर्मेट आपके क्लियर हो गए। आपको अनेक कीमत ज्ञात है, एक ज्ञात करनी है, आपने भाग कर देना है। आपको एक कीमत ज्ञात है और अनेक कीमत ज्ञात करनी है, आपको गुणा कर देना है। ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं जो होगा तीसरे फॉर्मेट और लास्ट फॉर्मेट पे, और वो है कि अनेक वस्तु की कीमत ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना है। यानी अगर आपको अनेक वस्तुओं की कीमत पहले से ज्ञात है और अनेक वस्तु की कीमत आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए बस ऐसे टाइप के सवाल को हम देख लेते हैं कि दिया है इसमें कि सोनू ने, देखिए क्वेश्चन है, सोनू ने 15 संतरे 30 रुपए में खरीदे, तो 20 संतरे खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब पहले हम इस सवाल को हम इस तरीके से अगर कर लें कि अगर 15 संतरे, अगर हम इसको पहले फॉर्मेट से करें, अगर मैंने कहा कि 15 संतरों का मूल्य 4 रुपये है, अगर मैंने ये कहा कि 15 संतरे आ रहे हैं 4 रुपये में, ठीक, तो आप बताएंगे, अगर हम देखिए जो प्रीवियस 2 फॉर्मेट हमने पढ़े हैं उसके आधार पर हमने पहले मैं बता दिया कि आपने गुणा करना है, अगर आपको एक कीमत ज्ञात करनी है और अनेक कीमत आपको ज्ञात करने के लिए आपने गुणा कर देना है, और अगर अनेक कीमत है और एक कीमत ज्ञात करनी है, एक वस्तु की मूल्य ज्ञात करना है तो आपने भाग कर देना। अगर मैं आपसे ये पूछूं 100 का सीधा, देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पेंसिल जो है वो 2 रुपए में मिलती है, ठीक, मैंने आपसे कहा कि एक पेंसिल 2 रुपए में मिलती है, आपने कहा ठीक, एक पेंसिल मिल गई 2 रुपए में, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो बस आपको एक मूल्य पता है, एक का 2 रुपए है, तो 3 का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपने सीधे कर दिया गुणा, तो 3 दूनी 6 आपने बता देगा, आप बताएंगे कि 6 रुपए आपको 3 पेंसिल का मूल्य देना होगा, ठीक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 6 पेंसिल का मूल्य 6 रुपये जो है वो 6 रुपये में 2 पेंसिल आती है, 6 रुपये में अगर मैंने कहा कि 2 पेंसिल 6 रुपये में आती है, ठीक, तो आप क्या कहेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेंसिल का मूल्य आप बताइए, एक पेंसिल कितने, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 पेंसिल आ रही है 6 रुपये में, तो बस आप एक का ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, 6/2, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आप बता देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो यानी आप बताएंगे कि 2 पेंसिल का मूल्य अगर 6 रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा,
₹3। ठीक, ध्यान रखिएगा ये 2 फॉर्मेट पे आपने कर लिया। अब तीसरा फॉर्मेट होता है कि अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना। तो सोनू ने 15 संतरे ₹30 में खरीदे, तो 20 संतरे खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो पहले आप 15 संतरे जब ₹30 में दे रहा है तो आप पहले एक संतरे का मूल्य निकालिए। जब आप एक संतरे का मूल्य निकालेंगे तो आपको सीधे सीधे ₹20 संतरे का मूल्य आप निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले फॉर्मेट में आपने यही सीखा है कि अगर आपको एक वस्तु का मूल्य ज्ञात है तो आप अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो बस 15 संतरे का मूल्य बराबर हो गया ₹30, तो एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 30/15। 30/15 को हमने कट कर लिया तो 15 × 9 15, 15 दूना 30, यानी ₹2 में आपका एक संतरा मिल रहा है। तो बस अब आप ₹20 के संतरे का मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 × 20 कर लेंगी और 2 × 20 यानी ₹40। यानी आपको 20 संतरे खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो आपको अतिरिक्त ₹40 देने पड़ेंगे। अब इस फॉर्मेट पे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 वस्तुओं का मूल्य ₹60 है, तो ऐसी ही 8 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम इट इज 10 वस्तुओं का मूल्य क्या दिया है? ₹60। ठीक, तो आप पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लीजिए, तो 60 अपॉन आप यहाँ लिखिए 60/10 कर लेंगे। बस 10 × 9 10, 10 × 60, 6। तो यानी एक वस्तु का मूल्य क्या हो गया? 6, और आपको 8 वस्तु का मूल्य निकालना है। बस 8 6 का यहाँ ऐसे कर दिया मैंने, 8 × 6 कर लीजिए, 8 × 6 48। तो बस ₹48 में आपके वो 8 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹48। तो ये 3 फॉर्मेट पे आपके ऐकिक नियम के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इस टाइप के परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं, आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी मैंने लिखवाए हैं, एग्जाम्पल भी बहुत ईजी लिए हैं, एक बार में समझ में आ जाए ऐसा है। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। स्पेशली अगर बात करूँ तो ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स से कहीं ना कहीं जो है एक तरीके का डर, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप मेरी जो मैथ्स की वीडियो है उसे आप प्रॉपर देखिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप उन क्वेश्चंस को देखते रहिए, आपको एक करके आपको कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा। तो जो भी बच्चे जो स्टार्टिंग में, देखिए ऐकिक नियम के प्रश्न जो है हम कक्षा 6 से ही सीखते हैं, लेकिन अगर जिन बच्चों ने इस चीज़ों को नहीं सीख पाए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।